ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग
अवतारी गौर हरि। गौर हरि जय गौर हरि। निताई गौरंग जय निताई गौरंग। निताई गौरंग जय निताई गौरंग। सो एक वर्ष के बाद फिर सबके साथ पावन होली के दिन के ऊपर मिलन हुआ है। सबको होली की शुभकामनाएं। हरि बोल। हरि बोल। प्रहलाद भक्त की रक्षा नरसिंह देव जी के द्वारा होली का संदेश है। कि भक्त की रक्षा भगवान सर्वत्र सदा के लिए सब जगह करते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ऐलान किया है, न मे भक्त प्रणश्यति कौन्तेह प्रतिजानेहि। प्रतिजाने का मतलब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं ये शपथ लेता हूँ, वचन देता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और उसका मिसाल सबसे आला प्रहलाद भक्त की नरसिंह देव के द्वारा रक्षा, ये उसका एक ऐसा मिसाल है जो झुटलाया नहीं जा सकता कि भगवान कैसे अपने भक्त की रक्षा हर हाल में करते हैं। सो होली के जिनको रंगों का त्योहार कहते हैं, और होली का दहन ये अग्नि में हिरण्याकशिपु की बहन होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया, जबकि होलिका को फायर प्रूफ उसके पास ड्रेस थी, जो उसकी साड़ी थी उसको आग नहीं जला सकती थी, लेकिन फिर भी वो चुनरी प्रहलाद के ऊपर आ गई, प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। तो होली का दहन करते हैं और होली के दिन रंग भी लगाते हैं, और इतना ज्यादा दूसरे दिन रंग लगाते हैं होली के। एक तो प्रेम का रंग लगाते हैं, जिस होली का सुंदर दर्शन इस वक्त 15 दिन से ज्यादा वृंदावन में होता है। वृंदावन में बरसाना की होली होती है, लठमार, फिर नंदगांव की होली होती है, फिर दाऊ जी की आखिर में होली होती है। ये पूरा 15 दिन 20 दिन होली प्रेम का रंग, वो रंग फूलों से बनाते हैं, वो बिल्कुल कुदरती रंग होता है जो होली में एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, गुलाल डालते हैं। लेकिन उसके साथ बहुत सुंदर गाते भी, वो गाते हैं राधा कृष्ण का मिलन और उनके होली खेलने की जो लीला है उसका वर्णन करते हैं इस महीने में। तो वो जो रंग की होली है वो तो बहुत सुंदर होली है, और उस रंग लगने के बाद कोई किसी को पहचानता नहीं है कि ये कौन है, उसका शक्ल ही बदल जाता है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब होली के दूसरे दिन ही जाना है तो क्यों ना हम भी रंग बदल के चले जाएं, कि किसी को पहचानने में न आए। हैं तो वही कृष्ण,
लेकिन आज सांवले रंग में न आकर श्याम सुंदर, श्याम रंग में न आकर गौरे रंग में आए हैं। और गोरा रंग राधा रानी का है, उनका नाम है गौरंगी। सो गौरंगी के, राधा रानी के भाव और रंग को, कांति को श्री कृष्ण ने अपने साथ जोड़ दिया। और होली के दूसरे दिन जो पूर्णिमा आती है उसको गौर पूर्णिमा कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जन्म का दिन है, अवतार का दिन है। और जब ये 525-26 साल मेरे ख्याल में कुछ हुआ है, एग्जैक्टली तो नहीं अब याद है। उस दिन ग्रहण का दिन था और गंगा जी का तट था और नीम के पेड़ के नीचे सची माता और जगन्नाथ मिश्रा के पास जब चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ, उस समय सब लोग गंगा में स्नान कर रहे थे क्योंकि ग्रहण खुलने का समय था। और सब के मुख से हरि बोल हरि बोल हरि बोल, भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा था। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का मुख्य उद्देश्य है चिराद अदितम निजगुप्त वित्तम स्वप्रेम नामामृतम। चिराद अदितम का मतलब बहुत समय से जो नहीं दिया गया था। कई अवतार आते हैं भगवान के, वो किसी खास काम के लिए आते हैं, काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन वो एक चीज बहुत समय से नहीं दी गई थी। क्या नहीं दिया गया था? स्वप्रेम। स्वप्रेम का मतलब भगवान स्वयं कृष्ण का प्रेम। चिराददितम निज गुप्त वित्तम, निज गुप्त वित्तम। निज का मतलब अपना, पर्सनल, व्यक्तिगत, खुद का। गुप्त का मतलब जो बहुत ही छुपा हुआ है, गोपनीय है, रहस्य है। वित्त कहते हैं धन को, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर को कहते हैं वित्त मंत्री। सो वित्त का मतलब धन। अपना जो धन है, स्वयं का धन, अपना खुद का जो धन है, जो बहुत समय से नहीं दिया गया था। निज गुप्त वित्तम, क्या है वो धन जो बहुत छुपा हुआ है, नहीं पहले दिया गया है? तो लिखा है स्वप्रेम। वो धन है भगवान का प्रेम, कृष्ण प्रेम। इसको हमारे आचार्यों ने फिर प्रेम से गाया है। गोलोकेरा प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। गोलोकेरा प्रेम धन, जो भगवान के धाम गोलोक में प्रेम का धन है, उसी को चैतन्य महाप्रभु के लिए लिखा है स्वप्रेम। भगवान का प्रेम जो भगवान के धाम में है, गोलोकेर प्रेम धन, क्या है वो? चैतन्य महाप्रभु के श्लोक में लिखा है स्वप्रेम नाम अमृतम। वो प्रेम किस रूप में है? नाम अमृतम, भगवान के नाम का अमृत। नाम अमृत है। और इसी को आचार्यों ने गाया है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो जो नाम अमृत है वही हरि नाम संकीर्तन है। और ये हरि नाम संकीर्तन गोलोक का प्रेम धन है, जो बहुत जुगों तक नहीं दिया था।
कई अवतार आए, लेकिन ये काम किसी ने नहीं किया था। सब ने अपना अपना जो धर्म की स्थापना का काम हो, असुरों के संहार करने का काम हो, या विशेष कोई कार्य करना हो, उसको करके चले जाते हैं। लेकिन ये जो गोलोक का प्रेम धन है, भगवान का स्वयं का जो धन है, वो बहुत समय से नहीं दिया गया था। अति उदार गौरा, चैतन्य महाप्रभु बहुत उदार है, बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने अपामर, कोई पापी है, गुनाहगार है, पतित है, उसका कोई परवाह नहीं किया। जो भी आए उसको अति उदार गोरा भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे कृष्ण प्रेम को बांटा। तो कृष्ण का प्रेम, जो गोलोक का धन है, वो कृष्ण के पास नहीं है। कृष्ण का प्रेम कृष्ण के पास कैसे होगा? वो तो उनके भक्तों के पास होगा। कृष्ण के पास अपना प्रेम नहीं है। कृष्ण का प्रेम कृष्ण के भक्तों के पास होता है। भक्तों के हृदय में कृष्ण का प्रेम होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम का पुंज है, जो कृष्ण प्रेम का खजाना है, जो कृष्ण प्रेम का नैपुण्य परिपूर्ण मुकम्मल जो सागर है, वो है राधा रानी का हृदय। राधा रानी के हृदय में कृष्ण प्रेम परिपूर्ण है, मुकम्मल है, पूरा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेम के प्रसाद देने के लिए राधा रानी का सहारा लिया, क्योंकि प्रेम तो राधा रानी के पास है, कृष्ण के पास नहीं है अपना प्रेम। इससे एक सिद्धांत ये स्थापित होता है कि भक्ति का माना है कृष्ण प्रेम या प्रेममयी सेवा। उसका जन्म भक्त की कृपा से हो सकता है, भगवान ये काम नहीं करते। भक्ति जन्म हईते भक्त संगे, भक्ति का जन्म ही होता है भक्तों के संग में। भगवान ने ये नियम बनाया है कि मैं किसी को अपनी तरफ से भक्ति नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे लिए सब बराबर है। मैं दूं तो सबको दूं या किसी को नहीं दूं। भगवान तो सबके लिए बराबर है ना, या तो दे तो सबको दे दे, नहीं तो किसी को नहीं दे, इसलिए नहीं देते। उन्होंने नियम बनाया, मैं नहीं दूंगा। मेरी भक्ति के देने का सारा काम मैं अपने भक्तों को देता हूँ। वो इस भक्ति को जिसको भी देना चाहें, तो वो काम किसको दिया? राधा रानी को दिया। अब राधा रानी किसी के ऊपर कृपा करे, उसको कृष्ण भक्ति मिले। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र में जो हरे शब्द है, ये राधा रानी को ही प्रार्थना है कि हमारे को कृष्ण की प्रेम भक्ति दो। राधा रानी माता भगवान है और कृष्ण पिता भगवान है। कहीं भी दुनिया में भगवान के माता का माता भगवान है, ये कंसेप्ट नहीं है। राधा एंड कृष्ण इज गॉड, प्रभुपाद जी कहा करते थे। राधा कृष्ण भगवान है नहीं, दो नहीं है, एक है। एक पिता भगवान है, एक माता भगवान है। बहुत 60s, लेट 60s की बात है, 67, 9 होगा या 70 हो सकता है। तो जो मंदिर कलकत्ते में था, वो किराए के एक जमींदार के मालिक मकान का बड़ा बंगला था, उसमें मंदिर था। तो उसका मालिक जो था वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अच्छा भक्त था। वो
और प्रभुपाद का शिष्य, जो पहले शिष्यों में एक शिष्य है अच्युतानंद स्वामी, अब तो नहीं है, जिन्होंने पहले बंगाली जबान सीखा था और जितने बंगाली भजन है उन सबको उसने पहली बार अंग्रेजी में लिखा। पहला किताब जो वैष्णव सांग का छपा था वो उसने लिखा था, अच्युतानंद। उसको वो मकान मालिक कह रहा है, देखो एक दूध होता है, एक चीनी होती है, दोनों को मिलाओ तो रसगुल्ला बन जाता है। तो रसगुल्ला तो बहुत अच्छा लगता है। बोला इसका मतलब क्या? बोला राधा रानी है, कृष्ण है, ये है दूध और चीनी, और दोनों को मिला देंगे तो रसगुल्ला बन जाएगा, मीठा। ये है चैतन्य महाप्रभु। दोनों को मिला दिया तो रसगुल्ला बन गया। तो अच्युतानंद महाराज समझे नहीं, प्रभुपाद जी के पास आए, श्रील प्रभुपाद ये तो ऐसे कह रहा है मकान मालिक, तो कौन पहले कौन बाद में? ये तो सीधी सी बात है, पहले दूध और चीनी था तब रसगुल्ला बना ना, तो राधा और कृष्ण है तब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। ये तो बात सीधी सी है कि राधा कृष्ण पहले ही है और उनका मन करता है तो एक हो जाते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हो जाता है। तो ये बात तो समझ में आई। दोनों में महान कौन है, बड़ा कौन? मतलब राधा और कृष्ण में बड़ा कौन? तो प्रभुपाद थोड़ी देर के लिए चुप रहे, शांत रहे, ध्यान में। फिर कलकत्ते के मंदिर में फोटो लगा था ऊपर, और उस फोटो में कृष्ण भगवान राधा रानी के चरण दबा रहे थे और उसको मना रहे थे। देखो राधा रानी बड़ी है ना, तब तो कृष्ण उनकी सेवा कर रहा है। फिर प्रभुपाद जी चुप रहे। फिर दूसरा फोटो देखा जिसमें कृष्ण नंद बाबा के दोनों खड़ा हो, चप्पल सर के ऊपर उठा के ले आ रहा है। तो देखो नंद बाबा बड़ा है, तब तो भगवान होते हुए कृष्ण उनके चप्पल उठा रहा है। और फिर प्रभुपाद ने कहा कि भगवान से भगवान का भक्त बड़ा होता है। नेम ये है, भगवान से भगवान का भक्त बड़ा होता है। नंद बाबा भक्त है, वात्सल्य प्रेम का, राधा रानी मधुर्य प्रेम की भक्त है, तो वो बड़ा होता है, भगवान से बड़ा होता है। क्योंकि भगवान किसी को अपना प्रेम तो देते नहीं, ये तो भक्त ही दे सकते। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि दुनिया में सबसे दुर्लभ है भक्तों का संग। जो चीज सबसे दुर्लभ है दुनिया में, जो मिलना बहुत मुश्किल है, वो है भगवान के भक्तों का संग। क्योंकि उस संग से ही भक्ति का जन्म होता है, और उस भक्ति में ये शक्ति है कि भगवान को वश में कर सकती है। भगवान एकमात्र कृष्ण आकर्षणी, भक्ति को कहते हैं कृष्ण आकर्षणी, कृष्ण को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींच लेती है। ये सिर्फ भक्ति में ताकत है और किसी में नहीं। और उस भक्ति का जन्म सिर्फ भक्तों के संग से होने का मुमकिन है, उनके संग में ही मुमकिन है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं। और इसलिए कृष्ण प्रेम जो अगर हमको चाहिए वो सिर्फ चैतन्य महाप्रभु दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वही लाए, और किसी के पास है ही नहीं तो कहां से देगा। बहुत से मंदिर हो सकते हैं, राधा कृष्ण की पूजा भी हो सकती है, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा, वहां है ही नहीं। दुनिया ये तो लाखों मंदिर है, ऐसा नहीं एक है दो है, लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं। कृष्ण प्रेम सिर्फ चैतन्य महाप्रभु दे सकते, और वो छुपा हुआ अवतार है। छिन्न अवतार कैसे उसको, वो छुपा हुआ अवतार है, वो प्रकट अवतार भी नहीं है। ये तो कली काल में बहुत सौभाग्य की बात है। श्रील प्रभुपाद ने इस
श्रील प्रभुपाद अमेरिका जब जा रहे थे 65 में जलदूता में, अपना 70 साल जहाज में पूरा हो रहा था, तब उनके साथ में चैतन्य महाप्रभु की जीवनी का किताब था चैतन्य चरितामृत, और उसी को पढ़ते हुए जा रहे थे। अगर जीवन में सबसे बड़ा धन प्राप्त करना है तो वो है कृष्ण प्रेम, और वो केवल भक्तों के संग में मिलना मुमकिन है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण बलराम की, गौर निताय की कृपा से, राधा श्याम सुंदर की, श्रील प्रभुपाद की, आप सब लोगों का संग करने के लिए इस वर्ष फिर कुछ समय आपके साथ बिताएंगे, और इस कृष्ण प्रेम और भक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा हम और बढ़ा सकें अपने जीवन में, उसके लिए कोशिश करेंगे। और इस सारे हमारे आने की यात्रा का जो सूत्र है या प्रेरणा है, या जो ये कार्य मुमकिन किया है, ये कुछ 15-20 दिन से बात हमारी हो रही थी हरीश सखेजा जी के साथ, जिनके बंगले पे अब हम सब लोग आज आए हैं, और 1 साल पहले भी आए थे। तो बहुत कोशिश करके इस काम को मुमकिन बनाया, और आपका संग हमको मिलेगा कुछ दिनों के लिए, और हम सब मिलके कृष्ण भक्ति और प्रेम को और आगे बढ़ाने का अपने जीवन में प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण। अब प्रसाद आइए, यह मेरे पास वृंदावन का प्रसाद थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, आइए लीजिए, और फिर जो आगे का प्रोग्राम है उसको, ओ कृष्ण बलराम की जय। आगे तक प्रसाद सबने लगाए और साईं वृंदावन धाम की जय। हाँ भक्ता अच्छा, ये भगवान की प्लेट से आया है प्रसाद। हरी डायरेक्ट हेड ऑफिस में। हरे कृष्णा भगवान। हरे कृष्णा। तेरा प्रेम, ये बड़ा अच्छा है क्या? हरे कृष्णा। कहाँ याद क्यों करें? केर अमृतसर वालों, कौन गए वकील वकाल के कहाँ गए? वो बाबा यूके में हरे कृष्णा। वो यूके आई है ना, कितने? लंदन में। लंदन अच्छा, पहले वो पंकज जो पुट याद क्यों करें? आओ बच्चों, आपने मेरा तो आप उनका हाँ? इस करके रखो। ऐसे ही करते चलते। हरे कृष्णा। हाँ नववधू, आजा आजा आजा। हरे कृष्णा। अरे छोटी को मिलाओ, छोटू को। आजा, खाएगी ऐसे सीधा सीधा, ऐसे ऐसे ऐसे। शीला मासी आई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा बेटा। आजा दूसरा। ये भी कराची की आई है बाबा। हाँ? कराची की है? अभी कराची की हो गई है। ठीक है।
ये नहीं ये संजना जो हाँ आई थी पण हलिया थी इन्हनि जे घर हुते हाँ कीर्तन कयो पक पक सुञाता पंहिंजा हुआ साईं याद आए यज्ञ आया है इसका बीतता जा रहा है थोड़ा थोड़ा एक और खाओ आई वेरी नाइस थैंक यू हाँ कमलेश यार केड़ा हाल है विनोद मना पूरो फोन करियो हम पूरा गए तो मना काटियो कचली खाए फोन करे मुझे भाई ले आओ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हेमचंद हरे कृष्ण भाई हरे कृष्ण भाई बोलो हाँ साईं वृंदावन वालों की बहुत बहुत मेहरबानी प्रसाद मैं ध्यानियों से भी इन नालो भगत जो पाण हलिया थी क्या नाम है नारायण ऋषि नारायण ऋषि हाँ नर नारायण ऋषि आई मुझे यार कन कोसी करे डायरेक्ट खाए कन कोसी महाराज जो देखो तो के बीच है ये स्पेशल है और कौन रह गया? आजा बेटा। हमारा नहीं आ रहा है क्या यज्ञ खाने? यज्ञ कुकी खाएगा? यज्ञ के नानी और बैठो जी। बाबा से हरे कृष्ण ऐसे भाई वृंदावन धाम की जय। और कौन रह गया? मारे